हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, आर यू ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे आप भागना चाह रहे हैं? तो चलिए सुनते हैं क्या है इस टॉपिक की आंसर्स और क्या है इसकी गहराइयाँ। सबसे पहले, कोई भी परिस्थिति आपके अगर जीवन में आई है, कोई भी परिस्थिति, उसको बहुत शांत होके पहले देखिए कि ये परिस्थिति क्यों आई है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या आपको सिखाना चाह रही है। सबसे पहले तो सीख ढूंढिए उसमें कि कुछ ना कुछ, अगर आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है या आपको गलत महसूस हो रहा है या आप रोना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस सिचुएशन से डील ही नहीं करना, मुझे भाग जाना है, तो उस टाइम पे आपको पहले अपने मन को शांत करके ये देखने की कोशिश करना है कि अगर ये परिस्थिति आई है आपके जीवन में तो इसका मेन कारण क्या है, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है, क्या क्यों भगवान ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लेके आए हैं जहां आप खुद भागना चाह रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में जाती है। चाहे वो अच्छी सोच हो, चाहे वो बुरी सोच हो, कहीं तो जाएगी। तो अगर जाती है तो वो आना तो है उसने। वॉट एवर इज गोइंग टू कम बैक। जैसे एक बॉल है, अगर आपने उसको फेंका तो वो बॉल क्या करेगा, वो वापस आएगा, आज आएगा, कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसीलिए जब भी हमेशा एक कहावत हर एक होली स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा ही होगा। मन तो हमारा है, सोच भी हमारी है, तो क्यों हम बुरा सोचने लगते हैं? क्या वजह है हम बुरा सोचने लगते हैं? क्योंकि हम परिस्थिति को देखते हैं और एकदम से हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। क्यों होती है नकारात्मक सोच? क्या ये हमारी आदत बन गई है? यस, ये हमारी आदत बन गई है कि इमीडिएटली इंसान डर के मारे गलत सोचना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे एकदम से कोई भी सिचुएशन जब आती है, पहले टेक अ मोमेंट ऑफ पॉज, स्टॉप योर सेल्फ और ऑब्जर्व करिए। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो चुपचाप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि इसमें आप क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं और इसको आप बिल्कुल कामली और पॉजिटिवली कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि परिस्थिति को देख के मन को शांत करें, क्योंकि अगर मन शांत होगा तो परिस्थिति भी शांत हो जाएगी और सल्यूशंस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर परिस्थिति में बहुत तनाव है और मन में भी तनाव है तो परिस्थिति कहीं ना कहीं वो तनाव आपको दे रही है और कोई आपको सल्यूशन मिलेगा नहीं। फिर आप इधर भागेंगे, आप उधर भागेंगे, इधर मन्नत मांगेंगे, उधर मन्नत मांगेंगे, भगवान को बोलेंगे, आपने भगवान को दोषी ठहराएंगे कि आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आपने मेरे साथ वैसे कर दिया। क्या है ये सब? ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है। सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करें कि अगर परिस्थिति आई है तो उसके होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल आप है। वो आपको कुछ टीच करने आई है और आप ही के थॉट प्रोसेस से वो जनरेट हुई है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। सेकेंड, कामिंग डाउन योर माइंड। बिल्कुल अपने आप को काम करें, मन को शांत करें और ऑब्जर्व करें कि क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या आप इसमें उपाय ढूंढ सकते हैं या क्या आपको इसमें उपाय जो छुपे हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सोल्यूशन तो आती नहीं है। तो क्या है इसमें जो सोल्यूशन जो हिडन है उसको आपने ढूंढना है। तो ढूंढेंगे कैसे? पहले मन को शांत। जैसे ही आपने मन को शांत किया, सबसे पहला आप एक काम करेंगे कि आपके मन का जो शांति है वो परिस्थिति पे आप डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक परिस्थिति को ओवरटेक कर लिया, वो जो तनाव है वो शांत हो गया। तो उसके बाद जो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप इसको सही से डील कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सोल्यूशन मिल जाता है, उसके बाद भी बहुत हपड़ दपड़ करते हैं कि नहीं नहीं ये अभी करो, तुरंत करो। नहीं, हर चीज़ में शांति बनाए रखें। हार्मोनाइज योर सेल्फ फर्स्ट इन ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शांत होके करिए,
क्योंकि जब आप शांत होकर करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से सुलझ भी जाएगी और किसी को कुछ तकलीफ भी नहीं होगी, ना घर वालों को ना बाहर वालों को। जहाँ पे भी जो सिचुएशन को आप डील करेंगे कामली, तो यू आर रेडिएटिंग दैट कामनेस टू एवरीवन अराउंड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक एस्केप की बात होती है कि कहीं भी कोई सिचुएशन से अगर हम भागना चाहते हैं तो वो कहीं ना हम अपने आप को ना दोषी ठहराते हैं हर चीज़ में। वी फील विक्टिम। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कारण ही ये सब है, चलो भाग जाओ इधर से। क्या भागना सल्यूशन है? नहीं। वहाँ पे रह के शांति से उस चीज़ का सामना करना ही सल्यूशन है। और हो सकता है कि जब आपने ये परिस्थिति को अपने सल्यूशन के साथ सॉल्व कर दिया तो आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको बहुत बढ़ के लगेगी। हो सकता नहीं, ये 100% करेक्ट बात है, क्योंकि यू आर रेडिएटिंग दैट पावर एंड स्ट्रेंथ टू द सिचुएशन। तो आपके अंदर वो पावर तो है और वो इग्नाइट हो जाती है। जब हम भागना चाहते हैं ना तो वो पावर कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड है, इनसाइड है, बंद हो चुकी है। तो वो पावर को यूज़ करिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल है और हर सिचुएशन को आप एक बहुत कामली तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कोई सल्यूशन नहीं है कि भाई आप एस्केप हो जाएं सिचुएशन से, भाग जाएं, या आप भागना चाहते हैं। या कोई कोई अपने आप को दोषी भी ठहराता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपना घर छोड़ के कहीं अगर वर्क प्लेस पे है और पीछे घर में कुछ हो गया तो वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि नहीं, मैं अगर वहाँ होता तो ये सिचुएशन ऐसी ना होती, मेरी वजह से ही सब है। नहीं है। ये आप नहीं डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं या कहाँ होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक इनविजिबल पावर है, परमात्मा, जिसने आपका जीवन बनाया है। आप कहाँ मौजूद होना चाहिए, किस वक्त में होना चाहिए, ये परम शक्ति के हाथ में है। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा भी है, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। जैसे बहुत हम जब ओल्ड हो जाते हैं तो बहुत इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है कि बच्चे हमसे दूर है, पता नहीं हमें कुछ हो गया तो बच्चे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को कहें कि मुझे जब भगवान आप अपने पास बुलाएं, जब भी मुझे मौत दें, तो मेरे जितने प्यार करने या चाहने वाले मेरे पास हों। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आपकी सोच कहीं ना कहीं जुड़ी है परमात्मा से, तो उसी टाइम पे वो रजिस्टर हो जाता है और वो आपको तथास्तु बोलते हैं भगवान, वो आपको मिल चुका होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने डरे हुए होते हैं अंदर से, एक बुढ़ापा और दूसरी चीज़ कोई पास नहीं है। ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं उस डर में आपको खींचते रहती है। लेकिन डर से ऊपर है फेथ। हमेशा उसको भरिए। भगवान हर वक्त 24 घंटे आपके साथ है, अवेलेबल है। उनसे कनेक्ट करिए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको कभी नहीं लगेगा, कभी गिल्ट में नहीं आएंगे, कहीं पे ये नहीं लगेगा कि आपकी वजह से ऐसे हुआ। जो जो जब जब होना है वो होगा, और वैसे ही होगा जैसे परमपिता परमेश्वर ने तय किया है। आपके कर्म भी है, ऑफ कोर्स आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल पाएंगे, लेकिन विधाता की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जितना भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हो, जितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन परम शक्ति के बगैर सब कुछ अधूरा है। कंप्लीटनेस इज ओनली विद द डिवाइन। आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको डिसॉल्व करिए और अपने आप को दोषी ठहराना ख़त्म करिए। हर सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी एस्केप मत करिए कोई भी सिचुएशन से। एकदम बोल्डली प्रेजेंट होके कहिए कि मेरा भगवान मेरे साथ है और ये परिस्थिति को मैं बहुत आराम से और इजीली पार कर जाऊंगा। चाहे लाख कोई बुरा चाहे, लेकिन एक शक्ति जो परम है वो मेरे साथ है। बस एक थॉट, वन थॉट विथ यू, एंड यू विल सेल आउट वेरी स्मूथली इन एवरी स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। तो करके देखिए, बहुत अच्छी है ये चीज़ें। जब तक हम करेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस काबिल है। तो आप हर चीज़ के काबिल है, क्योंकि ये मत भूलिए कि हम सब भगवान के बच्चे हैं।
तो अगर भगवान बहुत शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, तो हम भी शक्तिशाली है, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो चलिए करिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में लागू। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी ऑन यूट्यूब और व्हाट्सएप। And thank you once again for spending your time and energy for watching this video. Thank you. I love you all. God bless you all. Namaste. Pranam.